एंट्रोपी की अवधारणा वह प्रक्रिया जो बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतः होती है उसे स्वतः उत्प्रेरित या प्राकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। स्वतः उत्प्रेरित प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए एक नया कारक प्रस्तुत किया गया जिसे एंट्रोपी कहा जाता है और एंट्रोपी को एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो एंट्रोपी मतलब आप लोग समझ गए हो गए कि इसमें जो होता है वो बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतः होता है। एंट्रोपी पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है जो पदार्थ के अणुओं की अव्यवस्था यानी कि डिसऑर्डरनेस की जानकारी देता है। यह एक अवस्था फलन है। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तब उस प्रक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में जो परिवर्तन होता है उसे एंट्रोपी परिवर्तन कहते हैं। इसे डेल्टा एस द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, ठोस अवस्था में है, वो द्रव अवस्था में चेंज होगा यानी ठीक है, यानी कि पानी में चेंज होगा तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। तो जब जाएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन होगा ना, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? एंट्रोपी, और इसे डेल्टा एस द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और पदार्थ की एंट्रोपी का मान पदार्थ के अणुओं की व्यवस्था की जानकारी देता है। ठीक है, कितना एंट्रोपी है तो उस पदार्थ के अणुओं की व्यवस्था कैसी है ये जानकारी मिल जाती है। ऊष्मा का उत्सर्जन होने पर एंट्रोपी ऋणात्मक होता है और एंट्रोपी का ह्रास होता है। वही ऊष्मा का अवशोषण होने पर एंट्रोपी चेंज धनात्मक होता है और एंट्रोपी में वृद्धि होती है। थैंक यू। और आगे चलते हैं। बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण करके जल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, उसी प्रकार बर्फ़ में जल के अणु अधिक व्यवस्थित होते हैं किंतु द्रव के रूप में जल के अणु अधिक अव्यवस्थित होते हैं। समझ में आ गया कि बर्फ़ में जो अणु होते हैं वह व्यवस्थित होते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, लेकिन वही पानी में उसके अणु डिसऑर्डर में रहते हैं। अतः एंट्रोपी सिस्टम की अव्यवस्था की माप है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। जल का वाष्पन। जल का वाष्पन कैसे होता है? जल जो है ऊष्मा अवशोषित करेगी परिवेश से तो वो वाष्प में चेंज होगा, तो इसमें भी एंट्रोपी चेंज होता है। जल में एंट्रोपी का वैल्यू कम होता है जबकि वाष्प में एंट्रोपी का वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। थैंक यू।